ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपने बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं चेतना खत्री आपको ले चलती हूँ आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर 5 स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय परिसर में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया था। इस कार्रवाई को द्वेषपूर्ण बताते हुए कुछ लोग फिर से अपनी दुकान बनाने लगे, लेकिन प्रभाग क्षेत्र 4 के अधिकारियों ने फिर से अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। वैसे तो शहर में अगर बात करेंगे तो अवैध निर्माण कार्य धड़ल्ले से किए जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती। लेकिन हम थोड़ा फ्लैशबैक में आपको लेकर जाना चाहेंगे कि 2019 के समय में जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये तहसीलदार का कार्यालय है और यहाँ पर जो है तोड़ू कार्रवाई की गई थी रास्ते की वाइडिंग को लेकर, यानी कि उसकी चौड़ाई को लेकर। जो टाइपराइटर्स थे वहाँ पर उन्हें जो है वहाँ से हटाया गया था। काफ़ी जो है उस पर विरोध भी किया गया था। आपने देखा था कि जो टाइपराइटर्स थे वो लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया गया था। उसमें कई लोग अपंग भी थे। और उसी के साथ साथ जय बाबा धाम की तरफ जाने वाला रास्ता जैकी प्लाजा से जो कि 5 नंबर की तरफ जाता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तस्वीरों को कि किस तरीके से जो है यहाँ पर इसे तोड़ा गया था। लेकिन कल यहाँ पर जो एक कार्रवाई उल्लासनगर महानगर पालिका के प्रभाग समिति द्वारा की गई। जी बताइए, इस कार्रवाई से रिलेटेड क्या जानकारी आपकी? इस कार्रवाई से रिलेटेड जानकारी ये है मेरे पास कि ना तो यहाँ पे कोई डेवलप का प्लान आया है, ना तो ये टोड़ी विभाग में ये था। तो इनका कहना ऐसा है कि हमें तहसीलदार ने कंप्लेंट की थी कि बाबा यहाँ पे ये तोड़ने का उन्होंने ऑर्डर निकाला है। लेकिन जैसा कि तहसीलदार साहब से उनको मिले हम लोग, उन्होंने बोला कि ऐसा हमने कुछ भी नहीं ऑर्डर निकाला है। तो उन्होंने उनसे हम लोग ने लेखी में लिख के लिया है। उन्होंने बोला कि बाबा मैंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकाला है जहाँ से ये लोगों का आप तोड़ दो। तो वो लेखी हम लोगों ने उनसे लिए। जो डॉक्यूमेंट्स है हमारे, ये 40 से 45 साल पुराने जगह है। और उनके बाद में फिर हम लोग ने बताया, म्यूनसिपालिटी में पेपर जमा किए और बताने के बाद में कुछ न्याय नहीं मिला। और फिर इसके पहले यहाँ पे कितनी दुकानें हुआ करती थी? हम 20 से 22 दुकानें होती। कार्रवाई के बाद वो नहीं बनी, फिर ये इस दुकान को अकेले क्यों बनाया जाता है? अगर बनेगी तो फिर से बनेगी। फिर जो कार्रवाई हुई थी फिर उसके कोई निकाल ही नहीं होगा, उसका कोई असर ही नहीं होगा। सर ऐसा है, अगर ये जो दुकान है इसका उधार निवार कोई करने वाला नहीं है। जिसका दुकान है वो मेरे रिलेटिव में है। उनका कम से कम दुकानें थी। उसकी कार्रवाई के बाद प्रशासन ने कोई उन्हें अल्टरनेट जगह दी या फिर कार्रवाई के बाद किसी का कुछ पता नहीं, जिस तरीके से ये बात आप कर रहे हैं? सर जगह तो कुछ दी नहीं है। ऊपर से अभी जैकी प्लाजा को 3 फुट तोड़ना है, लेकिन जैकी प्लाजा को तोड़ा नहीं है क्योंकि उनको ऊपर से फ़ोन आया है बड़े अधिकारी। जैकी प्लाजा को जो तोड़ना है नहीं तोड़ना है वो सर्किल की जो है कार्रवाई होनी है। ये रोड वाइडिंग को लेकर कार्रवाई हुई थी। तो यहाँ पर अगर आप एक निर्माण करते हैं उसके बाद देखिए और निर्माण होंगे तो क्या? और साथ ही जिस तरीके से आपने कहा कि कोई पर्याय जगह नहीं दी थी, तो प्रशासन ने अब तक कोई पर्याय जगह दी है कि आपकी जो दुकानें तोड़ी गई? खाली ऐसा सुनने में ऐसा है कि 5 फीट आपको जगह देंगे, 5 फीट जगह में आप अपना बना लो। खाली ऐसा लोग बोल रहे हैं। वो कौन बोल रहा है ऐसा? कौन बोल रहा है? अब ये जो लोग हैं वो बोलते हैं प्रशासन बोल रहा है। कौन लोग बोलते हैं? प्रशासनिक अधिकारी बोलते हैं या तहसीलदार खुद कहते हैं? ऐसा है कि बाबा हमारे आमदार साहब ने भी ऐसा बोला है। आमदार बालाजी किन्नीकर ने बोला है कि आपको 5 फीट हम लोग जगह लेके। लिखत में कुछ दिया? लिखत में किसी ने नहीं दिया है। लिखत बोल दिया और आप बना रहे हैं? लिखत में किसी ने नहीं दिया है। तहसीलदार ने इतना ही बोला है कि बाबा हमने ये कार्रवाई के लिए बोला नहीं है, फिर भी इन्होंने कार्रवाई की है। इसकी शिकायत पे कार्रवाई हुई?
ये किसी की शिकायत पे कार्रवाई हुई नहीं है। वो लेखी पत्र है सबके पास, लेखी पत्र पड़ा हुआ है, उसमें ऐसा तहसीलदार ने बताया नहीं है कि ये तुम कार्रवाई करो यहाँ पे। वो कार्रवाई सिर्फ वहाँ के टपरी वालों के लिए थी, जो जाने आने के लिए वहाँ पे जो बहुत तादाद में जो गर्दी होती थी, उसी के लिए था वो, यहाँ के लिए नहीं था वो। यहाँ के लिए कार्रवाई नहीं थी। यहाँ पे जो कार्रवाई की थी आपका कहना है कि वो अवैध थी? वो अवैध थी कार्रवाई। हाँ, इसके पहले भी मच्छी मार्केट में गए थे, मच्छी मार्केट में, तो वहाँ पे किसी ने तोड़ा नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोग खड़े हो गए, उनके लिए बड़े बड़े लोग आ गए, तो वहाँ पे तोड़ा नहीं। अब यहाँ पे ये क्या हो गया एक्चुअली, कह रहे हैं कि मतलब प्रशासन जो एक तरफा कार्रवाई कर, एक तरफा ही कर रहा है। अभी देखो ना, सामने ही तो है, इसका तो सभी को पता है कि वो 3 फीट टूटने वाला है, फिर भी नहीं टूट रहा है। वो क्यों नहीं टूट रहा है? मतलब कहीं ना कहीं कुछ उनका होगा अंदर से, और यहाँ पे किसी ने कुछ दिया नहीं है, इसके लिए तोड़ के गए लोग कार्रवाई करके। और अभी मेरे पास फोटो पड़ा है, दूध नाके पे लोड बेरिंग बना हुआ है। शहर भर में अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं, वो तो ठीक है, जिस तरीके से प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन आप खुद ही बताइए कि एक बार कार्रवाई यहाँ हो जाती है, फिर उसके बाद अगर इसे बनाया जाता है तो उसे देख कर अन्य लोग भी बनाएंगे। और जिस समय जब तोड़ा गया था तो उस समय अल्टरनेट की मांग आप लोगों ने क्यों नहीं की? अल्टरनेट के उसी के बाद में फिर ये आश्वासन मिले थे नेताओं की तरफ से, आमदार की तरफ से कि दिया जाएगा? स्पष्ट बोलिए। आश्वासन तो नहीं मिले थे किसी, क्योंकि 1 साल तो पूरा कोरोना में चला गया, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, ना तो मीटिंग होती है, ना कोई टाइम देता है। यहाँ के जितने भी लोग हैं वो जाते हैं, प्रभाग समिति में जाते हैं, म्यूनसिपालिटी में जाते हैं, उनसे टाइम लेते हैं, लेकिन कोई टाइम देता नहीं है वहाँ पे। टाइम तो कोई देता नहीं है, बुलाते तो सब है कि आप आओ बात करेंगे, लेकिन जब आते हैं तो बोलते हैं कि सर इधर एक काम से गए हैं, राउंड पे गए हैं, वहाँ कार्रवाई चालू है, वहाँ पे बंदोबस्त में है, तो ऐसे ही करके इनको जॉब मिलता है। प्रभाग अधिकारी महेंद्र पंजाबी और उनकी टीम ने, यानी कि महानगर पालिका के जो तोड़ू दस्ता है, पुलिस विभाग के साथ जो है इसको जो है तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसे बनाया जा रहा था, इसके पहले जो है कार्रवाई की जाती, कहा जा रहा था कि जिस प्रकार से जो कि अवैध तरीके से इसे बनाया जा रहा था, एक बार कार्रवाई हो गई थी, उसके बाद जो है दुकान को यहाँ पर बनाया जा रहा था, तो उल्लासनगर महानगर पालिका ने यहाँ पर कल के समय में कार्रवाई की। तो ऐसे में अब देखना यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो कार्रवाई देखने को मिली कि कंप्लेंट जब यहाँ से गई तो इस अवैध निर्माण कार्य को तोड़ दिया गया, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई थी, उसके बाद इस तरीके से अवैध निर्माण करना कहीं ना कहीं जो है सवाल उठता है, तो प्रशासन इस पर कार्रवाई करते हुए नजर आया। लेकिन शहर के अन्य जगहों पर भी जो है अवैध निर्माण कार्य जहां धड़ल्ले से चल रहे हैं, तो देखना यह है कि आने वाले समय में प्रशासन किस प्रकार से कार्रवाई करता है। बहरहाल कहना यह था कि यहाँ पर कार्रवाई के बाद फिर से जो है इस अवैध दुकान को बनाया जा रहा था, जिसके बाद जो है प्रशासन ने इसके ऊपर कार्रवाई की है। देखना यह है कि आने वाले समय में किस प्रकार से अन्य कार्रवाई प्रशासन द्वारा देखने को मिलती है अवैध निर्माण कार्यों पर। कैमरामैन शाहरुख खान के साथ मैं कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज़। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। दूसरों की जान जोखिम में डालकर अपनी भी जान को दांव पर लगाने वाले नशेबाज ड्राइवरों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक टेम्पो चालक नशे में धुत होकर लोगों के लिए परेशानी बन गया है। आइए डालते हैं एक नजर। कल्याण भिवंडी रोड पर एक नशे में धुत वाहन चालक अंधाधुंध गाड़ी चलाता हुआ नजर आया और एकाएक बीच चौक पर गाड़ी खड़ी कर बेहोश हो गया। जिस प्रकार से उसने गाड़ी खड़ी की थी, उस समय किसी भी वाहन से टकराकर बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ऐसे में पास में स्थित महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को जब इसकी खबर पड़ी तो वो घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने नशे में धुत उस वाहन चालक को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के बाद पता चला कि वाहन चालक का नाम राजेश राठौड़ है और वो भिवंडी से कल्याण की तरफ जा रहा था। इसी यात्रा के दौरान उसने शराब पी रखी थी, जिसके कारण वो नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था। ऐसे में बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसी के चलते पुलिस विभाग ने लोगों से ये निवेदन किया है कि वाहन चलाते समय किसी भी तरीके से नशीली पदार्थ का सेवन ना करें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। गुजरात राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन शराब तस्कर कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेते हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं कि एक तरह की शराब तस्करी का नमूना। यह वीडियो जो आप देख रहे हैं यह गुजरात के सूरत शहर का है। गुजरात को ड्राई स्टेट कहा जाता है। वहाँ शराब पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, पर लोग कैसे न कैसे दिमाग लगाकर बाहर से शराब राज्य की सीमाएं लांघकर राज्य के अंदर अवैध तरीके से बेचते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से शराब की तस्करी पुलिस के आंखों में धूल झोंक कर करने की कोशिश शराब के तस्कर करते हुए पकड़े गए। टेम्पो के अंदर ही एक छिपा ड्रॉवर बनाकर उसके नीचे सैकड़ों लीटर शराब रखी गई थी। चालक को नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ के बाद शायद ही पुलिस उसके जवाबों से संतुष्ट रह होंगे। इस कारण तलाशी लेने के बाद सारी शराब पकड़ी गई।
कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। गाड़ी चुराने वाले एक गिरोह को विक्रोली पुलिस ने गिरफ्तार कर 3 मोटरसाइकिल जब्त की है। आइए डालते हैं एक नजर। विक्रोली पुलिस की दोपहिया वाहन चोरी करने वाली टोली पर बड़ी कार्रवाई। कोरोना लॉकडाउन के बाद से ही पूरे राज्य भर में बड़े चोरी के मामलों ने पुलिस के नाक में दम कर रखा है। ऐसी एक वाहन चोरी करने वाली टोली विक्रोली शहर में सक्रिय हो गई थी। 14 मार्च के दिन आरोपी अरबाज आलम, इब्राहिम शेख, मोहम्मद कुरैशी, शाकिर शेख, खालिद खान, इन चोरों ने विक्रोली शहर से 3 होंडा डियो के मोटरसाइकिल चुराए। पर पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए इन आरोपियों को चोरी के 24 घंटे के भीतर ही खबरियों की मिली जानकारी की मदद से जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों से तीनों मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। विक्रोली पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक नीलेश पाटिल के प्रतिनिधित्व में इस मामले की तहकीकात की गई और आरोपियों पर कड़क कार्रवाई की गई। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। अंबरनाथ की एक केमिकल कंपनी में भरे हुए 2 टैंकर फूट जाने के कारण पूरे परिसर में केमिकल बह गया। गनीमत है कि कोई जानहानि नहीं हुई। आइए डालते हैं एक नजर। अंबरनाथ MIDC परिसर के पैरामाउंटेन मिनरल्स नामक कंपनी के टंकियों में हुआ विस्फोट, पूरे इलाके में बह गया केमिकल। अंबरनाथ के बड़ोलगांव MIDC के कंपनी में 2 बड़ी टंकियों में विस्फोट होने के कारण परिसर में केमिकल बह गया। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्रशासन ने अग्निशमन दल को कोई जानकारी नहीं दी। सुबह 10 बजे के करीब पैरामाउंटेन मिनरल्स नामक कंपनी में रसायन जमा करने के लिए 1 लाख लीटर क्षमता वाली टंकी में विस्फोट के कारण सारा केमिकल परिसर में फैल गया। उसी के साथ एक छोटी टंकी थी, वह भी फटने के कारण बड़ी दुर्घटना हुई। सौभाग्य रूप से दुर्घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई है। इस दुर्घटना में पुलिस प्रशासन की गैर जिम्मेदारी सामने आई है। दुर्घटना के पूरे 3 घंटे बाद अग्निशमन दल घटनास्थल पर पहुंचा। उसके साथ ही पुलिस ने आकर वहां पंचनामा किया। इस कंपनी को 3 महीने पहले रासायनिक प्रदूषण के कारण बंद कर दिया गया था। इस घटना के बाद कंपनी तथा पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में आ गए हैं। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। रिश्वत लेते गिरफ्तार कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के प्रभाग अधिकारी का प्रकरण चर्चा में आने के बाद कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी ने सभी 7 प्रभाग अधिकारियों का तबादला कर दिया है। आइए डालते हैं एक नजर। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में प्रभाग अधिकारी भागाजी सखाराम भांगरे तथा सहायक अधिकारी सुहास दत्तू मडवी को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद मनपा आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी ने 7 प्रभागों के अधिकारियों का तबादला कर दिया। नए आदेश के अनुसार प्रभाग क्षेत्र अधिकारी सुधीर मोकल का तबादला अ प्रभाग से ड प्रभाग में कर दिया गया है। सुहास गुप्ते का तबादला ब प्रभाग से ह प्रभाग में कर दिया गया है। भरत पाटिल का तबादला जे प्रभाग से फ प्रभाग में कर दिया गया है। वसंत भोंगाड़े का तबादला प्रभाग ड से प्रभाग जे में कर दिया गया है। राजेश सावंत का तबादला प्रभाग फ से प्रभाग अ में कर दिया गया है। भारत पवार का तबादला प्रभाग ह से प्रभाग ई में कर दिया है तथा अक्षय गुड़गे का तबादला प्रभाग ई से क में कर दिया गया है। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। हाईवे पर दुर्घटना के समय सहायता के लिए सरकार ने कुछ दूरियों पर SOS बॉक्स यानी कि सेव आवर सोल बॉक्स लगाए हैं, जिसके जरिए आपको तत्काल सहायता दी जाती है। आइए डालते हैं एक नजर। मेरा नाम आशीष कनौजिया और इस समय मैं हूँ सहारनपुर रुड़की हाईवे के ऊपर। देख सकते हैं इस हाईवे के ऊपर हमने बहुत टाइम पहले हम लोग बातचीत करते हैं कि रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन टाइम से हमें हेल्प नहीं मिल पाती। उसका कारण क्या होता है? कई बार इस एरिया में आप देख रहे हैं खेत है, कई बार हमारा मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर पाते अगर हमें कोई इमरजेंसी हेल्प की जरूरत हो रोड पर एक्सीडेंट के टाइम पे। तो गाइस एक आप लोगों की नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एज पर द NHA गाइडलाइन हर एक 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक SOS बीट बॉक्स लगा होता है। SOS का मतलब है सेव आवर सोल, मतलब हमारी जान बचाओ। वो कोई इमरजेंसी एक बीट बॉक्स है, वो है ये। मैं कहूँगा एक बार इधर बीट बॉक्स की तरफ दिखा दे, इसको कहते हैं SOS बीट बॉक्स, ठीक है। इसके ऑपरेशन के बारे में हम जानते हैं। इसके अंदर इस तरीके की चीजें लगी हुई हैं। पहला लिखा हुआ है उपभोक्ता के लिए निर्देश, कॉल बटन दबाएं, प्रतीक्षा करें, परिचालक से बात करें। आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो वहां से एक बंदा ऑपरेटर आएगा। उस ऑपरेटर को आप बता सकते हैं कि सर मैं इस रोड पे हूँ और मेरे साथ इस तरीके का हादसा हो गया है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। बट कई बार क्या होता है, जब आप मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल से कई बार वो आपको उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाते आप। तो जब आप इससे बात करेंगे तो ये सोलर पैनल से लैस है और दूसरा
इसके अंदर भी एक अपने आप में जीपीएस लगा हुआ है, तो आप सिर्फ यहाँ से लगाएंगे, उसको पता लग जाएगा कि कॉल कहाँ से आ रही है, समझ रहे हैं? तो प्लीज SOS बीट बॉक्स की अवेयरनेस सारे लोगों को दें, और ताकि ज्यादा से ज्यादा जान बच सके। थैंक यू वेरी मच। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर में कोरोना के बढ़ते मामलों की लेते हैं एक रिपोर्ट। पूरे राज्य भर में कोरोना महामारी ने अपना प्रकोप एक बार फिर से जारी किया है। ऐसे में उल्लासनगर शहर में भी बुधवार की यदि बात करें तो 70 नए मामले सामने आए। दिसंबर के बाद ये सबसे ज्यादा अधिक मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब चिंता जताई जा रही है कि शहर में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले आखिरकार किस मोड़ पर शहर को ले जाएंगे, क्योंकि आसपास के शहर यानी कि KDMC में नियमों को सख्ती से पालन किया जा रहा है। ऐसे में बुधवार को आए मामले के बाद ये देखने को मिला कि शहर के कई इलाकों में सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए, गाइडलाइंसों का पालन करने के लिए प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आए। कई जगहों पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए नागरिकों के ऊपर उल्लासनगर महानगर पालिका और पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए दृश्य सामने आए। ऐसे में हम भी निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से लगातार शहर में मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर ध्यान रखकर नागरिक सावधानी बरते, वरना शहर में एक बार फिर से कहीं ना कहीं लॉकडाऊन की आशंका जताई जा सकते। शहरामध्ये तसेच आपल्या महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहता शासनाने 15 मार्च रोजी गाईडलाईन इश्यू केल्यात। त्याच अनुसरून आपण आपल्या महानगरपालिकेतर्फे गाईडलाईन इश्यू केलेले आहेत, मार्गदर्शक तत्त्वे इश्यू केलेत। त्याच्यामध्ये हॉटेलमध्ये 50% क्षमतेनेच ठेवाय, हॉटेल मल्टीप्लेसमध्ये, आणि लग्नासाठी जे आधी ठेवलेले 50 लोकांचं 25 म्हणजे ज्यांनी ठरवावे, पण टोटल 50च ठेवावेत। 50 लोकांपेक्षा जास्त व्यक्ती असू नये आणि अंत्यविधीसाठी 20पेक्षा जास्त लोक जमा करू नये, हे शासनाचे गाईडलाईन आहेत। त्याच्या अनुषंगानेच आपण इथे नियम तयार केलेले आहे। आणि माझी सर्वांना विनंती असेल की सर्वांनी मास्क घालावं, सोशल डिस्टन्स ठेवावं आणि सॅनिटायझर वापर वेळोवेळी करावा, जेणेकरून गेल्या वेळेला कसं आपण उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये सर्वात कमी रुग्ण होते, तेच परिस्थिती ह्या वेळेला असावी। सर, अगर हे कोणी कायदे पाळले त्यांच्यावर काय कारवाई करण्यात येणार आहे? नाही, मास्क जे लावत नाही, आपली वेळोवेळी आपली स्पेशल पथक आपण स्थापन केलेले प्रत्येक वॉर्ड समितीच्या अंडर। जे मास्क न लावता सापडते त्यांना 200 रुपये आपण दंड ठेवलेला आहोत। सर, काही दुकानदार आहे दुकानात वापर नाही करत, दुकानात नाही, त्यांच्यावर सुद्धा स्ट्रिक्टली कारवाई करण्याचे आम्ही आदेश दिलेले आहेत। परवाच आम्ही पोलिसांची आणि आमची मीटिंग झाली होती, तर त्यात दुकानदारांवर सुद्धा कारवाई करण्याबाबत आम्ही आमच्या वॉर्ड ऑफिसरला सूचना दिलेली आहे। सर, आणखी याच्यात एक आहे, जसं कल्याणमध्ये लॉकडाऊन झालेलं आहे, म्हणजे 7 ते 7 वाजेपर्यंत बंदिश झालेली, तसं आपल्या शहरात अजून केलं का टायमिंगचं काय? नाही, सध्या अजून तर आपल्याकडे रुग्णसंख्या थोडी आटोक्यात असल्यामुळे आपण तसा काही विचार केलेला नाही। तथापि वाढल्यात, दुर्दैवाने वाढल्यात, तर आपल्याला तसा विचार करावा लागेल। माझी विनंती राहील माझ्या नागरिकांना, उल्हासनगर क्षेत्रातील सर्वांना, की मास्क पालन करा, अनावश्यक गर्दी टाळा आणि गरज असेल तरच घराच्या बाहेर पडा, अन्यथा आपण घरात राहून जे काय तुमचे समारंभ वगैरे आहेत, आता जवळच लवकरात होळी येते, रंगपंचमी येते, तर ते सोशल अंतर ठेवूनच पाळावे आणि काळजी घ्यावी। आपल्या उल्हासनगर शहराची घनता फार गच्च आहे, किंवा एका स्क्वेअर किलोमीटरमध्ये जास्तीत जास्त लोक उल्हासनगर शहरामध्ये राहतात। त्याच्यामुळं आपल्या उल्हासनगर शहरामध्ये कोरोना पेशंटची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे। मी सर्व नागरिकांना असं आवाहन करू इच्छितो की त्यांनी जास्तीत जास्त मास्कचा वापर करावा, सॅनिटायझेशनचा वापर करावा आणि सोशल डिस्टन्सिंग पाळावे। आपण पाहत आहातच की देशामध्ये, राज्यामध्ये दुसरी लाट येण्याचे चिन्ह निर्माण झालेले आहेत। तरी सर्व उल्हासनगर वासियांना मी विनंती करतो की कोरोनापासून जास्तीत जास्त त्याची काळजी घ्यावी, जेणेकरून महाराष्ट्रामध्ये आलेली दुसरी लाट आपल्या ह्या सुंदर अशा उल्हासनगर शहरामध्ये येऊ नये। त्यामुळे सर्वांना विनंती करतो की मास्क वापरा, सॅनिटायझर वापरा आणि सोशल डिस्टेंसिंग पाळा। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने कोरोना के बढ़ते संक्रमितों की संख्या देखते हुए कल्याण के डी मार्ट को
5 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया है। बता दें कि डी-मार्ट के 110 में से 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आइए जानते हैं क्या है कहना वैद्यकीय अधिकारी प्रतिभा पान पाटील का। जे काही आम्ही टेस्टिंग सध्या वाढवलेलं आहे त्याच्या अनुषंगाने आम्ही लोकल टेस्टिंग पण खूप वाढवलं होतं। तर आम्ही डी-मार्टच्या कर्मचाऱ्यांचं टेस्टिंग केलेलं, कारण नेहमी तिथे गर्दी असते, भरपूर लोक तिथे जमा असतात। तर आम्ही जेव्हा डी-मार्टच्या कर्मचाऱ्यांचं टेस्टिंग केलं तेव्हा आम्हाला 6 कर्मचारी पॉझिटिव्ह आढळले। आम्ही त्याच्यानंतर 110 जणांचं तिथे कर्मचाऱ्यांचं टेस्टिंग केलं आणि सध्या 5 दिवसासाठी डी-मार्ट आम्ही बंद करायचे आदेश काढलेले आणि बंद ठेवलेलं आहे। बाकी लोकांना क्वारंटाईन केलेलं आहे आणि त्यांना सक्त सूचना देण्यात आलेल्या आहे की याच्यापुढे जे काही कोविडचे नॉर्म्स असतील ते पाळूनच तुम्ही व्यवस्थित पुन्हा डी-मार्ट चालू करू शकता। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में कोणार्क न्यूज की तरफ से हम बताना चाहते हैं कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका तथा अन्य महानगर पालिका ने तो बिना मास्क ग्राहक और दुकानदार मिलने पर दुकानों को सील लगाना चालू किया है। आइए डालते हैं एक नजर। तर या दुकानावर कारवाई केली का आपण? हा आज महापालिका आणि पोलिसांच्या मार्फत कापड बाजारमध्ये अहमदनगर शहराच्या आम्ही अचानक धाडी मारलेल्या आहेत। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मास्कचा वापर अद्यापही जे ग्राहक आहेत ते करत नाहीत। मी परवाच तसे निर्देश दिलेले होते की जे दुकानदार त्यांच्या ग्राहकाला मास्कचा वापर बंधनकारक करणार नाहीत त्यांची दुकानं बंद करणार आहेत। आज या ठिकाणी मागचे हे दुकान आम्ही बंद केलेलं आहे। माझं व्यापारी वर्गाला आव्हान आहे की प्रत्येकानं मास्क वापरला पाहिजे। आपल्याकडे येणाऱ्या ग्राहकाने मास्क वापरणं बंधनकारक आहे। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। भारतीय जनता पार्टी के 2 पदाधिकारियों को जाली कागज बनाकर एक विधवा की जमीन हड़पने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आइए लेते हैं पूरी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुधाकर सुरोधकर सेंट्रल पुलिस स्टेशन से। गोडाऊनवर कब्जा प्रकरणी आपल्याकडे एफआयआर दाखल आहे, काय संदर्भात एफआयआर आहे आणि कोणाला अटक केली आहे? दिनांक 10 मार्च 2021 रोजी फिर्यादी आहेत श्रीमती रेखा मनोहर छाबलानी यांनी पोलीस स्टेशनला फिर्याद दिली की पांडुरंग मारुती लांडे हे आरोपी आहेत, त्यामध्ये त्यांच्या गोडाऊनवर त्यांनी कब्जा केला आहे आणि त्यांच्याकडे काही बनावट दस्तऐवज आहेत। त्या अनुषंगाने चौकशी केली असता ते जी सांगितलेली बाब खरी आढळून आली। त्यानुसार आम्ही ते आरोपी पांडुरंग लांडे यांना अटक केली आणि त्यांच्या माहितीवरून जे बॉन्ड पेपर त्यांनी सादर केले त्याची पडताळणी केली असता बॉन्ड रायटर कुमार कन्हैयालाल मंगवानी हे त्यामध्ये आरोपी निष्पन्न झालेले आहे आणि त्यांनासुद्धा अटक करण्यात आलेली आहे। याशिवाय मुख्य आरोपी पांडुरंग मारुती लांडे यांनासुद्धा अटक करण्यात येऊन 467, 68, 341, 465 याप्रमाणे गुन्हा दाखल करून तपासात घेण्यात आलेला आहे आणि ते सध्या पिशारमध्ये आहेत। किती दिवसाची पीसी आणि अजून आरोपी असण्याची शक्यता आहे? तपासांती पुढे कळेल की यार इतर कोणी आरोपी यामध्ये निष्पन्न होतात अगर कसे। आजपर्यंत त्यांचं पिशार होता, पुढे पिशार मागण्याची तजवीज केली आहे। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। नगर सेवक राजेश वदरिया के वार्ड में 3 समाज मंदिरों का लोकार्पण पूर्व मंत्री रावेंद्र चौहान के हाथों संपन्न हुआ। इस मौके पे बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए डालते हैं एक नजर। मैं आज उल्हासनगर मध्ये आदरणीय आमचे माजी स्थायी समितीचे सभापती राजेश वदरिया यांच्या प्रभागामध्ये आज 3 समाज मंदिरांचं लोकांसाठी ही समाज मंदिरं वापरात यावीत यासाठी आज उद्घाटनाचा कार्यक्रम आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये कोरोनाच्या सगळे नियम पाळून कमीत कमी लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे अशा प्रकारे आज इथे हा कार्यक्रम झालेला आहे। या प्रभागामधली 3ही समाज मंदिरं
समाजोपयोगी कामांसाठी लोकांसाठी खुली राहतील। त्या सर्व ठिकाणी समाजोपयोगी कार्यक्रम घेतले जातील। योगासनाचे साठी सकाळच्या वेळेला, दुपारच्या वेळेला महिलांसाठी असे वेगवेगळे कार्यक्रम या भागातील नागरिकांच्या माध्यमातून कसे करता येतील यासाठी या समाज मंदिरांचा खऱ्या अर्थाने फायदा होईल। कर्मठ नगर सेवक राजेश वद्रिया जी जो पूर्व स्थायी समिति सभापति हैं, उन्होंने अपने वार्ड के अंदर 3 समाज मंदिर जो बनाए हैं, तो बहुत ही निवेदन किया था हमारे मंत्री जी को कि आप ये 3 समाज मंदिर जो हैं लोगों को समर्पित करने हैं, लोकार्पण करना है। तो आज हमारे आदरणीय नेता श्री रविंद्र चौहान जी के हाथों से उनका लोकार्पण किया गया। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारे नगर सेवक राजेश वद्रिया जी समाज सेवा के लिए तीनों हाल, जैसे कि हमारे आदरणीय रविंद्र चौहान जी ने आदेश किया है कि हर तरह का कार्य वार्ड में होना चाहिए, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे योगा वाले हों, सबको कोई ना कोई हॉल मिलना चाहिए और वो लोग अपना कार्यक्रम कर सकें। तो यह कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कल्याण की एक 19 वर्षीय युवती के साथ मारपीट कर और उसके कपड़े फाड़ने जैसा बहादुरी समझने का काम कांग्रेस के नेता सुरेंद्र अधौर तथा उसके भाई ने किया है। खड़गपारा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक पवार ने इन दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन्हें तत्काल गिरफ्तार करने की मांग भाजपा महिला मोर्चा सचिव प्रिया शर्मा ने की है। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। मिलिंद नगर खडकपाडा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमधील भाग आहे। त्या भागामध्ये एक 19 वर्षीय महिला आपल्या घरी झोपली असताना रात्री 1:30 वाजेचे सुमारास तिचे वडील रिक्षा चालवतात व तिचे चुलते सुरेंद्र आडाव, तिचे वडील सिद्धार्थ आडाव हे रिक्षा चालवतात। ते दारू पिऊन आले व त्यांनी तिच्याशी अतिप्रसंग करायचा प्रयत्न केला। त्या संदर्भामध्ये तिच्या आईने व त्या मुलीने त्यांना जाब विचारला असता तिचे वडील सिद्धार्थ आडाव व सुरेंद्र आडाव यांनी तिच्या आईला व त्या मुलीला मारहाण करून घरातून हाकलून दिले। त्याबद्दल पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल आहे। तपास WPSI गावडे या करीत। या याच्यामध्ये त्यांनी त्या मुलीने व तिच्या मुलीच्या आईने तिच्या वडिलांना व सुरेंद्र आडाव यांना जाब विचारला असता त्या झटापेटीत त्यांच्याकडून सुरेंद्र आडाव यांच्याकडून त्या मुलीचे कपडे फाटलेले आहेत। या दोघांवर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला सर। या सर्वांविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आरोपी अटक आरोपी अजून अटक नाही, त्याचा तपास WPSI गावडे करीत आहेत। काँग्रेसचे नेते माजी परिवहन सदस्य सुरेंद्र आडाव आणि त्यांचा भाऊ या दोघांवर एक 21 वर्षीय युवतीवर अश्लील चाळे करून तिला मारहाण केल्याप्रकरणी आपल्या कल्याण पश्चिमच्या खडकपाडा पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झालेला आहे। आणि आश्चर्याची गोष्ट आहे म्हणजे ती मुलगी त्यांच्याच घरातली आहे। म्हणजे एका मुलीला 21 वर्षीय तरुणीला त्याच्याच घरामध्ये तिचे वडील आणि त्याचा काका हे दोघी छळ करतात आणि अशी गुन्ह्याची नोंद करण्यासाठी त्या मुलीला आणि तिच्या आईला खडकपाडा पोलीस स्टेशनला यावं लागते। यापेक्षा मोठी लाजिरवाणी गोष्ट मला नाही वाटत की कुठे असू शकते। म्हणजे काँग्रेसचे नेते असे की त्यांच्या घरामध्ये त्यांच्या मुली सुरक्षित नाही तर त्या समाजातल्या मुलींना सुरक्षितता काय देतील। आणि त्यासाठी आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या महिला मोर्चाच्या अंतर्गत काल खडकपाडा पोलीस स्टेशनला जाऊन आपले वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पवार साहेब आणि ज्यांच्याकडे ह्या सगळ्या गुन्ह्याची चौकशी करण्याची जबाबदारी अशा गावडे मॅडम यांना दोघांना मी एक माझ्या नावाने निवेदन दिलेलं आहे की गुन्हा तर नोंद झाला आहे, पण गुन्हा नोंद झाल्यापासून आजपर्यंत ज्यांच्यावर गुन्हा नोंद झाला आहे ते अजून हाती आलेले नाही आहे। जेव्हा त्यांना घरी बघायला जातात तेव्हा ते घरात नसतात, फरार झालेले आहे। तर आमच्या निवेदनाद्वारे आम्ही असंच सांगितलेलं आहे की त्यांना लवकरात लवकर पकडून त्यांच्यावरचा हा गुन्हा जो आहे तो त्याची चौकशी व्हावी आणि त्या तरुणीला पूर्णपणे न्याय मिळावा। आणि खूपच लाजिरवाणी गोष्ट आहे की अशा घटना रोज घडत आहेत, दिवसेंदिवस घडत आहेत। जरी गुन्हा नोंद झाला तरी ते लोक भेटत नाही आहे का, तर ते काँग्रेसचे नेते आहे म्हणून। आज जर हा गुन्हा कोणत्या सामान्य माणसांकडनं झाला असता तर त्यांना एवढा वेळ मिळाला असता का। आणि त्या मुलीला ते जबरदस्ती मग त्या मुलीला आणि आईला त्यांनी गुन्हा नोंद केला, त्यामुळे त्यांना ते घर सोडून दुसरीकडे राहायला गेले। तिथेही त्यांना वारंवार फोन येतात, धमकी दिली जाते। तर माझं सगळ्यांना फक्त निवेदन आहे
की तिला काहीतरी कोणतीही मुलगी जेव्हा बाहेर येऊन गुन्हा नोंदवते याचा अर्थ तिच्यावर कुठेतरी वाजवीपेक्षा जास्त अन्याय तिच्यावर किंवा तिला त्रास किंवा तिचा छळ असा झालेला असेल की तिला आता ते सहन झालं नाही आणि तिच्याबरोबर तिची आई आली हा महत्त्वाचा विषय आहे. कारण कोणतीही आई आपल्या मुलीला आपल्या पाठीमागे घालणार नाही आणि त्या मुलीशी सुद्धा माझं बोलणं झालं आहे आणि त्या मुलीने सुद्धा मला सगळी गोष्ट सांगितली आहे. त्या संदर्भात मी सगळ्यांची भेट घेतलेली आहे आणि सगळ्या पोलिसांना खडकपाड्यांच्या पोलीस स्टेशनच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना माझं एवढंच बोलणं आहे की त्वरित ही कारवाई तातडीने करून या सगळ्या गोष्टीचा पूर्णपणे तपास करावा. तो कोणत्या पक्षाचा आहे, कोणता नेता आहे म्हणून त्याला हलगर्जीपणाने थोडा वेळ द्यावा असं नाही. कारण ह्या गोष्टीला घडून 3 दिवस झाले, गुन्हा नोंद झाला, त्या मुलीशी माझं बोलणं झालेलं आहे. तर आम्ही सगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या महिला मोर्चा सगळेजण याचा निषेध करत आहोत आणि परत 2-3 दिवसानंतर मी परत पोलीस स्टेशनला आत्तापर्यंत काय काय कारवाई झाली, पुढचं काय काय तपास झाला याची सुद्धा चौकशी मी स्वतः घेणार आहे. कारण आम्ही जिथे राहतो आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रासाठी आंदोलनं करतो. हा तर आमच्या कल्याणमध्ये झालेला विषय आहे, त्यामुळे मी या विषयाचा पूर्ण पाठपुरावा करणार आहे. एवढंच मी तुम्हाला आश्वासन देते आणि तुम्ही सगळ्यांनी असे कोणतेही गुन्हे असेल कोणत्याही मुलींना आणि महिलांना मी आव्हान करते. कारण हिला न्याय मिळाला तर सगळ्या महिला आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडतील आणि महिलांना आणि मुलींना सांगायचं की आपण 21व्या सदीतल्या महिला, आपण कोणालाही घाबरायचं नाही, आपण चांगलं करतो, ताटमानेने जगतो. जर आपल्यावर कुठे अन्याय अत्याचार होत असेल तर त्याला आपण वाचा फोडायलाच पाहिजे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. तो ये था हमारा आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड. फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई खबरों के साथ. अगर आपके परिसर में कुछ घटित होता है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें. धन्यवाद.